वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये राजस्थान की तरफ से गिग वर्कर्स बिल लेकर के आया गया है। राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने शहरी युवाओं के लिए मनरेगा स्कीम लेकर के आया। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि यहाँ के गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के यदि आप जोमेटो या फिर स्विगी में काम करते हैं, फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो आपको ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो सारी सुविधाएं नहीं देते हैं जो नॉर्मली आप यदि कहीं पर कोई नौकरी करते तो वो सारी सुविधाएं आपको मिलती। जैसे कि आपको कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको बीमा का लाभ नहीं दे पाते हैं ये वाली कंपनियां। ठीक है, इसके अलावा आपको आपका पीएफ का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि राजस्थान गिग वर्कर्स बिल लेकर के आए हैं। इसमें अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं गिग वर्कर्स के लिए। तो ये जो गिग वर्कर्स होती हैं ना, कंपनी इनको एज ए पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करती, कहती कि आइए आप जो है आप हमारे पार्टनर के तौर पर काम करिए, लेकिन आपको जो है आपसे जो है वो वर्कर के तौर पर ही काम करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पर उबर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप जोमेटो में काम करने वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गिग वर्कर्स की यदि हम बात करें, एक इंडिविजुअल व्यक्ति एम्प्लॉयड ट्रांजैक्शनली ऑन ए टाइम ऑन टास्क बेस्ड मैनर। यदि आप किसी को एम्प्लॉयड कर रहे हैं ट्रांजैक्शनली ऑन ए टाइम और टास्क बेस्ड मैनर, आप उसको पैसा दे रहे हैं कि इतना से इतना आपको काम करना है, ऐसे व्यक्ति को आप गिग वर्कर्स बोलते हैं। हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर आवर्स ऑफ वर्क। इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, सवेरे काम करना है कि शाम को काम करना है कि कब काम करना है, ये आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। 15 मिलियन फ्रीलांस वर्कर अक्रॉस वेरियस सेक्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 मिलियन लोग जो है देश दुनिया में पूरे जुड़े हुए हैं इस प्रकार के काम से। 90 मिलियन जॉब्स कुड पोटेंशियली द एडेड बाय द गिग इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। 90 मिलियन जॉब और भी ज़्यादा पैदा हो सकती है आने वाले नियर फ्यूचर में, ऐसा बताया जाता है। यदि हम बात करें इंडिया के गिग वर्कर्स के ब्रेकडाउन की, तो जो 40% सबसे बड़ा जो शेयर है वो हायर स्किल फ्रीलांसिंग वाला हिस्सा रखे हैं ये लोग, जैसे कि आईटी, डिज़ाइन, मैनेजमेंट वाला हिस्सा। 17% की जो हिस्सेदारी है वो पर्सनल सर्विसेज वाली, जैसे कि कहीं पर केयर का काम है, वेलनेस का काम है, टीचिंग का काम है। इसके बाद 19% वाला जो हिस्सा है लो स्किल गिग वर्क हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि कहीं पर क्लीनिंग का काम चल रहा है, माइक्रो टास्क का काम चल रहा है। फिर 17% में आ जाता है पर्सनल सर्विसेज का, 10% में कुछ अदर काम आ जाएंगे, फिर 8% में डिलीवरी वाले बॉय आ जाते हैं, 4% में राइड शेयरिंग वाले लोग आ जाते हैं, जैसे कि आप जो है अपनी कार से राइड शेयरिंग कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम और अन्य सामान को डायरेक्ट घर तक पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स के लिए एक बिल पास किया है। इसके अंतर्गत आप जिस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उस कंपनी की अब जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपने वर्करों की भी जिम्मेदारी लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा काम उनको करना पड़ेगा। राजस्थान की विधानसभा ने सोमवार को प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर गिग वर्कर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए विधेयक लाया गया है और ये गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। गिग वर्कर्स हम किसको बोलते हैं? दरअसल हर कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट कर्मचारी की बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से हम करवा रहे हैं, उसको हम स्थायी तौर से नहीं रखे हैं। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर पेमेंट करती हैं। ऐसे ही कर्मचारी को हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी हो गए, ठेका फर्म के कर्मचारी हैं, कॉल पर काम करने के लिए उपलब्ध कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी गिग वर्कर्स हुए। विधेयक के अनुसार क्या कहा गया है, अगर कोई गिग वर्कर्स एक्ट का उल्लंघन करेगा तो 5 से लेकर के 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
गिग वर्कर्स का समूहक अगर रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स के लिए बने कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर पहली बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने वाली है, और ये जो है मैक्सिमम 50 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान के इस बिल में प्रावधान किया गया है कि गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट जो बिल लेकर के आई है उसके अंतर्गत एक राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करने वाली है। इसमें श्रमिकों का भी रजिस्ट्रेशन होगा, एग्रीगेटर का भी रजिस्टर्ड होगा, कंपनी के मालिक का भी होगा। इस बोर्ड के माध्यम से ऐसे वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा। इस बोर्ड में वर्कर लोगों के लीडर लोग भी बैठेंगे। इसके लिए 200 करोड़ का फंड भी स्थापित किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य एक वेलफेयर फीस डिडक्शन सिस्टम बनाना है। इसे एग्रीगेटर ऐप के साथ मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो कंपनी है जो कि वर्करों को हायर कर रही है वो क्या काम करेगी, थोड़ा थोड़ा फीस उससे वसूली जाएगी। इसके अलावा जितने भी जो गिग वर्कर्स हैं उनको एक आईडी प्रोवाइड करी जाएगी। ये बिल गिग श्रमिकों को एक विशिष्ट आईडी देता है जो सभी प्लेटफार्मों पर लागू होगा। आईडी ऐसे श्रमिकों को सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच, इसके अलावा कोई शिकायत कर सकते हैं, यहाँ पर सुनवाई हो सकती है। बोर्ड में प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनके कल्याण के लिए भी सभी निर्णयों में भाग लेने में उनको सक्षम बनाएगी। यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है गिग जो है, ठीक है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति है वो जैज म्यूजिशियन से शुरुआत हुई है इसकी, जो कि काम करते थे शॉर्ट टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस, जिसको कहा जाता था गिग्स फॉर ए प्री डिटरमाइंड फीस। और ये जो लोग हैं, ये जो म्यूजिशियन है काम कर रहे हैं, वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं और उसके लिए इनको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस परफॉर्मेंस को गिग्स कहा जाता था। जैज से ये शब्द उत्पन्न हुआ है। गिग इकोनॉमी फैक्ट वाली बात यह है, कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर देन द मिनट कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें काम का ठेका दे दिया जाता है। वेयर द एम्प्लॉयर एस्केप्स फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी जिम्मेदारी से पूरा हट जाता है कि हमने तो ठेका दे दिए हैं। एक्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द इमीडिएट टास्क एट हैंड, उसको बस ध्यान रहता है कि मेरा काम कब ख़त्म हो जाए। एंड अरेंजिंग द पेमेंट फॉर इट, और दूसरी व्यवस्था उसको करना है कि जो आदमी काम कर रहा है उसको मेरे को पैसा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट बेस्ड वर्कर, जैसे कि ओला एंड उबर एंड मैनी अदर्स, यहाँ जो द एग्रीगेटर यूजेस एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द कस्टमर, जो एग्रीगेटर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आप कस्टमर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, यदि कोई होटल वाला अपना सामान बेच रहा है, सामान बेचने का मतलब ये है यदि वो पनीर की सब्ज़ी बेच रहा है, बिरयानी बेच रहा है, इसके लिए वो ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जोमेटो का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जोमेटो, फिर हो गई वो होटल, और बीच में हो गया वो वर्कर, ठीक है। और एक और व्यक्ति है, कौन, वो प्लेटफार्म चलाने वाला है, एग्रीगेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्रीगेटर यूजेस एन ऐप बेस्ड प्लेटफार्म टू कनेक्ट द कस्टमर विद द ड्राइवर फॉर विच दे टेक ए हेल्दी कमीशन। अब यहाँ पर ड्राइवर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्राइवर हो गया वर्कर, और वर्कर से उसकी से सेवा लिया जा रहा है, और जो कंपनियां हैं वो हैवी कमीशन का फ़ायदा उठा रही हैं। ऐप की यदि हम बात करें, डज द रेस्ट, सब काम कर रहा है वो छोड़ के, इंक्लूडिंग फिक्सिंग द राउट, उसने रूट फिक्स कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है राइट्स को, ठीक है, टैक्स पेइंग कर रहा है, इसके साथ साथ में डिलीवरिंग प्रॉफिट टू द कंपनी, लेकिन असली जो मेहनत कर रहे हैं उसको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। यदि वर्कर जो है
कंडीशन को पूरी नहीं कर पा रहा है, टर्म एंड कंडीशन को नहीं पूरी कर पा रहा है, डिसाइडेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने डिसाइड करी है तो उसकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, रिजल्टिंग इन ए टेम्पररी डिजिटल पनिशमेंट और डिजिटल डिसमिसल, जिसको आप डिजिटल पनिशमेंट बोलते हैं, डिजिटल डिसमिसल बोलते हैं। अब चूंकि कंपनी क्लेम करती है नॉट टू एम्प्लॉय द वर्कर, वर्कर को एम्प्लॉय नहीं माना जा रहा है, उसको पार्टनर के रूप में बोला जाता है, देयर आर नो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए एम्प्लॉयर के जैसे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो। यही चीज़ हम जोमेटो, स्विगी और अदर गिग वर्कर्स इकोनॉमी में देखते हैं। तो जब आप उसको पार्टनर कह रहे हैं तो आप जो कमाई कर रहे हैं उसका फ़ायदा उसको देना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा, यदि वो पार्टनर है आपका तो। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बिल में मेन जो फोकस है वो एक बोर्ड का गठन करने को लेकर के, और ये जो बोर्ड है यहाँ पर वर्कर लोगों के नेता लोग बैठेंगे, वो लोग अपना एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन बनाने के बाद अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अपने नेता को इस बोर्ड में भी बैठाने वाले हैं। बोर्ड का गठन करने की बात करी जाती है क्योंकि वर्कर लोग डिमांड करते हैं सोशल सिक्योरिटी राइट्स का। यदि वर्करों को सोशल सिक्योरिटी अधिकार दिलाना है तो इसके लिए एक बोर्ड का सेटअप किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि आप एग्रीगेटर्स के बारे में भी बात करें तो एग्रीगेटर लोग खुद ये एक्नॉलेज करते हैं कि वर्कर लोगों को सोशल सिक्योरिटी दिया जाना ज़रूरी है। सम कंपनी क्लेम ऐसा भी करती हैं कि एक्सीडेंट एंड डेथ इंश्योरेंस भी होना चाहिए कंपनी की कॉस्ट पर, उसका वहन कौन करेगी? कंपनी करेगी। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, ऐसा भी सपोज किया जाता है टू बी ए पार्ट ऑफ द वेजेस अर्न बाय द वर्कर, केप्ट फॉर ऑल बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग मोमेंट ऑफ क्राइसिस व्हेन ए वर्कर इज अनेबल टू वर्क ड्यू टू इल हेल्थ, ओल्ड एज और इवन ए नीड फॉर लीव। अब ऐसी कंडीशन में जैसे कि वो छुट्टी में चला गया, ठीक है, बूढ़ा हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पैसे का क्या होगा, इस बात पर भी यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। आज के समय में जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको फोर्सफुली काम करवाया जाता है लंबे लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है, पूरे हफ्ते ये लोग काम करते हैं। They bear the burden of for any sort of the domestic or social crisis including ill health, app failure और इंटरनेट और अदर शटडाउन्स। इसके अलावा भी वो बहुत सारे सोशल क्राइसिस को फेस करते हैं, जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई है, ऐप काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं है, अदर शटडाउन चल रहा है, इन सब से वो लोग निपटते हैं। जबकि कंपनियां जो है भारत में बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, इसका फ़ायदा उठाते हैं और फाल्टरिंग इकोनॉमीज टू ऑफर अनएम्प्लॉयड वर्कर पार्टनरशिप विथ नो स्ट्रिंग अटैच। कुल मिलाकर के वो आपको कहते हैं आप बेरोज़गार हैं, आइए हमारा पार्टनर बनिए, किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ में अटैचमेंट नहीं रखा जाता। यहाँ जो राजस्थान की सरकार इस प्रकार का बिल लेकर के आई है, इसके पहले भी हम जो है थोड़ी सी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसको आप किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति आप मान सकते हैं कि महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र की जो हमाल पंचायत है महाराष्ट्र में, आज से 60 साल पहले की बात है। कुछ जो वर्कर लोग हुआ करते थे, आप हमाल के बारे में तो जानते ही होंगे, गांव देहात में भी आपके यहाँ पर खेती किसानी करते हैं। आप जब अपनी फसलों को बेचते हैं तो जो सेठ साहूकार आपसे अनाज खरीदने के लिए आता है तो वो अपने साथ में कुछ वर्कर को रखता है, हमाल जिसको बोलते हैं। तो वो हमाल का काम करते हैं, पीठ में बोरा लादते हैं, आपके घर के बोरे उठा उठा करके उसको तौलेंगे, उसको गाड़ी में ला देंगे और फिर वापस से उसको उतार करके वो सेठ साहूकार के घर में रखते हैं। तो इन लोगों को हम हमाल बोलते हैं। आज से 60 साल पहले हम देखेंगे ये जो वर्कर लोग थे क्या काम करते थे, बोरा को, अनाज के बोरा को अपनी हेड में रखेंगे या फिर शोल्डर में रखेंगे, ठीक है, जिसको हम हमाल बोलते हैं। इन्होंने एक यूनियन का गठन किया था, इसी को हमाल पंचायत नाम दिया गया था महाराष्ट्र में। उन्होंने भी इसी प्रकार की सेम टू सेम प्रॉब्लम को फेस किया था दैट मोस्ट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर फेस बट इन ए मोर एक्यूट फॉर्म। जैसे
आज के समय में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर हैं, जो जो समस्याओं को फेस कर रहे हैं, यही समस्या फेस कर रहे थे ये वर्कर लोग। उनको कहीं एक जगह काम नहीं करना रहता था और ना ही उनका कोई एक ठो एम्प्लॉयर है। जैसे कि एक जन आया, बोला यार चलो जरा तो यहाँ इसके यहाँ से माल उठाना है, वहाँ चले गए, घर आ गए, काम कर लिए। फिर दूसरे के यहाँ चले गए, कभी तीसरे के यहाँ पर चले गए। उनका कोई एक मालिक नहीं है, उनको कोई एक जगह पे काम नहीं करना है। इस प्रकार से इनकी वर्क कंडीशन रहती थी। द एम्प्लॉयर्स वर मर्चेंट्स एंड वर्कर फ्रॉम पुअर एंड मोस्टली दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस प्राइमरी फ्रॉम द रूरल हिंटरलैंड। अब यहाँ जो मालिक है वो मर्चेंट है, व्यापारी है, सेठ साहूकार है, और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कि गांव से आए हैं कमाई करने के लिए। अब थोड़ा बहुत टाइम के लिए इन्होंने काम कर लिया, बाकी के खाली टाइम में ये बैठे हैं। व्हेन देयर बॉडीज कुड नो लॉन्गर टेक बैक ब्रेकिंग वर्क, दे वुड गो बैक होम टू फेड अवे। तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो वापस चले गए अपने घर। उनको जो है बहुत सारी जो सिक्योरिटी है, जैसे कि मिनिमम वेज का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने ये निर्धारित नहीं करी है कि हमारे लोगों को, वर्कर लोगों को 250 रुपये से कम मत देना आप करके। पेंशन नहीं मिल रहा है इनको। सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वो बीमार हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, यदि वो बूढ़े हो जाते हैं, पेंशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है, सिक लीव उनको नहीं मिलती है, और ना ही हेल्थ और एजुकेशन बेनिफिट मिल पा रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। इसीलिए फिर इन्होंने क्या काम किया था, एक ब्रिलियंट फार्मूलेशन ये लोग लेकर के आए थे, दैट दे थॉट हार्ड टू इम्प्लीमेंट एंड इमर्ज विथ ए लॉ दैट हैज सर्व्ड एज कंसेप्चुअल फाउंडेशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर राइट इन द कंट्री। मथाड़ी बोर्ड का नाम आपने सुना होगा। इसके लीडर थे बाबा आधव। आज के समय नाउ 94। दे डिमांडेड एंड वॉन ए लॉ। आज इनकी उम्र 94 साल है। उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, और उन्होंने जीत भी हासिल करी एक लॉ को, दैट सेट अप ए मथाड़ी बोर्ड। उन्होंने कहा कि एक मथाड़ी बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जहां पर लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वर्कर भी रजिस्ट्रेशन कराएगा और मर्चेंट लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्रत्येक जो मालिक है इसको रजिस्टर्ड किया गया एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डिपॉजिट वर्कर वेजेस एंड ए लेवी ऑन एवरी सैक कैरीड विद द बोर्ड विच वाज टू बी पेड टू वर्कर वंस ए मंथ। बोर्ड में कुछ कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि आपको डिपॉजिट करना है वर्कर के वेज को, एक बोरा के हिसाब से कितना लेवी बन रहा है, कितना आप पैसा दे रहे हैं, ये सारी जानकारी आप बोर्ड को दे रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा जो है 1 महीना के भीतर में वर्कर लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। द लेवी एक्नॉलेज टू बी ए पार्ट ऑफ देयर पीस रेट वेज। इसको आप पीस रेट वेज का एक पार्ट मान सकते हैं। वाज टू बी यूज फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इनके ऊपर जो थोड़ी बहुत फीस लगाई जा रही है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में, लॉन्च्ड एंड मैनेज बाय द बोर्ड, और बोर्ड ही इस प्रकार के प्रोग्राम को लॉन्च करेगी। तो सरकार ने ये निर्धारित कर दी थी, बोर्ड ने ये निर्धारित कर दिया था कि यदि आप एक बोरा उठवा रहे हैं तो कम से कम आप 2 रुपया दीजिए, ताकि हम कुछ सोशल सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम आपके वर्करों को के लिए चला सकें। इसमें इंक्लूड है ग्रेच्युटी, हेल्थ, एजुकेशन बेनिफिट एंड कुछ और भी अधिकार हैं जो कि कंसिडर्ड किए गए थे इम्पॉसिबल टू सिक्योर। पहले कभी ये पॉसिबल नहीं माने जाते थे। इसके साथ साथ में आप देखेंगे इस कानून के चलते चलते हमाल पंचायत आई, इनके खुद का बैंक बन गया, हाउसिंग स्कीम ये लेकर के आए, स्कूल लेकर के आए हैं। It has even set up union for other which include ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वेस्ट पिकर। इसके बाद इसी का आगे विस्तार हुआ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर लोग भी इस प्रकार के काम करने लगे, ठीक, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले जो लोग हैं वो लोग भी इस प्रकार के बोर्डों में गठित करने की बात करने लगे।
द बोर्ड ब्रॉड देम टुगेदर, इन सबको उसने जो है इकट्ठे लाया और कानून ने उनको दिया था सामूहिक लेजिटिमेसी एंड कैपेसिटी टू सिक्योर देयर सोशल सिक्योरिटी मनी एंड ट्रू पार्टनरशिप। वहीं यदि हम देखेंगे तो क्या इससे वो जो मालिक है या वो जो सौदागर है या तो जो व्यापारी, क्या उसको कोई नुकसान हुआ था? रिकॉर्ड के लिए यदि हम बात करें, कोई भी व्यापारी या फिर नियोक्ता को नुकसान नहीं हुआ था। व्यवसाय से बाहर जाना तो दूर की बात है। यदि हम त्रिपक्षीय बोर्ड की बात करें, यूनियन, नियोक्ता और सरकार की लीडरी के साथ में सामूहिक विचार विमर्श, बातचीत और सौदेबाजी के एक व्यवस्थित और उचित सामंजस्यपूर्ण औपचारिक मंच पर जा पहुंचा था। आज पुणे यूनियन अभी भी मानक स्थापित करती है। फेडरेशन में 250 यूनियनें बनी हैं। राज्य में देखा जाए तो 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर वर्कर लोग सदस्य हैं। राज्य सरकार जो बोर्ड यहाँ पर बना रही है उसमें प्रावधान किया गया है कि हम एक बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में शुल्क लेने की बातचीत करी जा रही है और इसी शुल्क के माध्यम से क्या किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जाएंगी वर्कर लोगों के लिए।